का करंट अफेयर है, मोटिवेशनल थॉट में है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। 31 मई का करंट अफेयर है और मैदान सीरीज एपिसोड 34। अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है और इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है? उसके बाद नाइट्रोजन में अगर 3H2 मिलाएंगे तो अमोनिया मिलेगा। ठीक है, अमोनिया का सूत्र 2NH3 होता है, तो उसमें मिलेगा 2NH3। उसमें इसके अमोनिया का उपयोग शीतलक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, कौन सी विधि? तो हेबर विधि द्वारा, हेबर विधि। ठीक है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में आयरन। और यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? वॉलर। ठीक है, उसके बाद टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी यार, उत्तराखंड में। ठीक है, चरक किस वंश में राजवेद के रूप में थे? कुषाण वंश। और उसके पश्चिमी शासक कौन थे? कनिष्क फर्स्ट। और इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। और कौन सी बोध संगति हुई थी कनिष्क के टाइम? कौन सी बोध संगति? चौथी बोध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, उसके किसके टाइम पे? तो कनिष्क के टाइम में। और संघ संवत की शुरुआत किसने किया है? संघ संवत की शुरुआत 78 AD। ठीक है, कुषाण वंश यानी कनिष्क ने किया था। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कुडफिशस है। ठीक है, कुजुल कुडफिशस। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस शिलालेख में मिलता है? एरन अभिलेख। ठीक है, कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। उस टाइम पे क्या होता? भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त के समय। और सती प्रथा का अंत किसने किया है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, कब किया है? 1829। उस टाइम पे कौन थे? गवर्नर विलियम बेंटिक। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है? असम। असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप। और अहोम साम्राज्य किससे संबंधित है? अहोम साम्राज्य असम से ही संबंधित है। ठीक है, असम, वहां के अहोम साम्राज्य के सेनापति कौन थे? लाचित बोरफुकन। और स्टेचू ऑफ बेल्लोर कहाँ स्थित है? असम में। और कलिंग का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग मतलब अभी उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। ठीक है, और खारवेल यानी भानुगुप्त के समय था। और 13वें शिलालेख में कलिंग नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म स्वीकार यानी ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित कर दी? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसमें ठीक है, इसने सांकेतिक मुद्रा भी जारी किया था। और पहले राजधानी कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली कब घोषणा की गई थी? 1911। और बनी कब? 1912। और उसमें जो उसके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक विदेशी यात्री आए थे, वो कौन थे? इब्न बतूता। और कहाँ से आए थे? मोरक्को से। और उसके बुक का नाम क्या है? रहेला बुक। रचना दोआब किन दो नदियों के मध्य? रावी और चेनाब। और सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास को पंचभूमि की मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया? 1969। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901। तब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। ठीक है, सभी स्टॉकहोम में दिए जाते थे, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता था। और फर्स्ट भारतीय मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अमर्त्य सेन। कब दिया गया था? 1998। 1998 अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला कब स्टार्ट हुआ था देने? 1968 मतलब स्थापित किया गया था। ठीक है, पहली बार दिया था 1969 को। उसके बाद 2023 में किसे मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल? क्लाउडिया गोल्डी। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा स्पीकर भी थे? नीलम संजीव रेड्डी। और इसे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। और वैसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बीवी गिरी। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं या अम्लीय? अगर धातु क्षारीय ऑक्साइड में होता है, धातु अम्लीय ऑक्साइड में होता है। ठीक है, और उसके बाद यानी अम्लीय कब होगा? जब 7 से नीचे होगा पीएच मान। और क्षारीय कब होगा? जब 7 से ऊपर होगा। अगर 7 में होगा तो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। और पीएच मान की खोज किसने की है? सोरेनसन। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। सिंधु नदी जल समझौता किसके मध्य उत्पन्न हुआ है? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और कब?
हाँ, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और कब हुआ था? 1960। उसमें समझौता हुआ था कि सिंधु, झेलम और चेनाब का जो इन सब का नदी का जो पानी है 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी इंडिया यूज करेगा। और रावी, ब्यास और सतलुज का जो नदी का पानी है उसमें 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। यही समझौता हुआ था, ठीक है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? सैमुअल हैनीमैन। और कब मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस? 10 अप्रैल। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। और सात्विक साईराज को इस बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, ठीक है। और पुरस्कार राशि 25 लाख। और उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। उबेर कप महिला के लिए और थॉमस कप पुरुष के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 330। अगर एनसी-एससी पूछे तो 338 और एनसी-एसटी 338 का ए। उसके बाद जो एंग्लो इंडियन वाला 2 सीट था उसमें हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 104। और कौन से आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 331। उसके बाद विधानसभा में एसटी और एससी की जो सीट थी, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में बात की गई है? रिजर्वेशन, मतलब एससी और एसटी में जो रिजर्वेशन सीट थी ना, वो कौन से आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 332। और लोकसभा में पूछे तो आर्टिकल 330। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? पहले हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, हेली नेशनल पार्क था। उसके बाद जिम कॉर्बेट बना। उसके बाद अभी नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ है? उत्तराखंड। और टाइगर रिजर्व कब स्टार्ट हुआ था? 1973। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी। हाँ, इसके 3 प्रकार, ठीक है। इकोलॉजी है तो इकोलॉजी दिया है अर्नेस्ट हैकल ने, और इकोसिस्टम दिया है टेंसले ने। अगर 10% एनर्जी फ्लो रूल दिया है लिंडेमान ने। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा में। और कौन सी नदी? मांडवी नदी, यानी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में दिखाया गया है, ठीक है। हड़प्पा के उत्खनन के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी। और कब किया है? 1921। और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? कनिंघम। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का क्या अर्थ है? हाई विल्ड वैरायटी। इसमें उत्पाद, एक बीज है, इसमें प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है इसमें, ठीक है। और इसके हरित क्रांति की खोज भारत में किसने की है? MS स्वामीनाथन। और पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और इसका वर्ड शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। और किस लिए प्रसिद्ध है? गेंडों के लिए फेमस है। और काजीरंगा किस लिए फेमस है? एक सिंग वाले गेंडों के लिए। किसे मास्टर डाक के नाम से जाना जाता है जिसने ब्रिटिश भारत में अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर धावे का नेतृत्व किया था? सूर्य सेन। 1991 की औद्योगिक नीति के प्रारंभ होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। इसे भारत रत्न दिया गया, ठीक है। वित्त मंत्री उस टाइम कौन थे? मनमोहन। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश के समय किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है। जब वो घुसती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र। और जब भारत से बाहर निकलती है तो इसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और उस जब गंगा से मिलती है तो इसे पद्मा कहते हैं। हाँ, जब मिलकर डेल्टा बनाने से पहले उसे मेघना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद संकीर्तन भारत के शास्त्रीय नृत्य में से किस एक शैली है? मणिपुरी। राज्यसभा की पहली बैठक कब होती है? 13 मई 1952। और गठन? हाँ, अप्रैल 1952। राज्यसभा लोकसभा की दोनों बैठक सेम ही है, ठीक है, 13 मई 1952 को ही है। सरीसृप कोल्ड ब्लेडेड एनिमल होते हैं या वार्म ब्लेडेड एनिमल है? सरीसृप, हाँ, सरीसृप कोल्ड ब्लडेड है, इसमें यानी सर्दी गर्मी में चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद मनुष्य स्तनधारी क्या होते हैं?
हाँ, वार्म ब्लड, यानी उसका टेम्परेचर कभी नहीं बदलता, सर्दी हो गर्मी हो, या शरीर का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी फिक्स रहता है, ठीक है। और जो सरीसृप होता है सांप वगैरह, उसका चेंज होते रहता है। पक्षी, स्तनधारी मछली, सरीसृप तथा मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? पक्षी में 4 चैम्बर, स्तनधारी में 4 और मछली में 4। पक्षी, स्तनधारी और मगरमच्छ तीनों में 4 और मछली में 2 और सरीसृप में 3। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 93। गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाले सिख धर्म के गुरु कौन थे? गुरु अंगद है, ठीक है। और सिख धर्म के पहले गुरु नानक, और अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद ने किया है, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने किया है। दहन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन, ठीक है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। 21 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का संबंध किससे है? यूएसए के कहा? अलास्का, ठीक है। इसमें भारतीय एयरफोर्स शामिल होंगे। कौन कौन से? तो राफेल शामिल होगा, उसके बाद IL-78 हवा में फ्यूल भरने वाला, ठीक है। उसके बाद C-17 ग्लोबल मास्टर परिवहन विमान है। और यूएसए का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? अलास्का। इंडिया और यूएसए के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुआ है? टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और कॉफ इंडिया। और मलाबार अभ्यास 4 देशों के बीच होता है, वो कौन कौन से? ठीक है। अलास्का का दूसरा नाम क्या है? 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की हाइस्ट पीक कौन सी है? माउंट मैकिनले है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका हाइस्ट पीक है माउंट मैकिनले। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनिल लाहोटी। और एक्ट कितना था? 1997 एक्ट। हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चंपई सोरेन। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? उड़ीसा। और चीफ गेस्ट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। इसमें कितने चरण में लॉन्च करेगा? 2 चरण। और अग्निकुल कॉस्मोस बनाने वाली किसने बनाया उस कंपनी को? तो IIT मद्रास ने। और लॉन्च पैड उसमें क्या होगा? यूज धनुष। और कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद सेमी क्रायोजेनिक इंजन है उसमें। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र। संस्करण कितना था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? 6। और आयोजन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु। और शुभंकर बिरमंगाई। और सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मध्य प्रदेश इंदौर। और वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। और रामसर साइट वर्तमान कितने हैं? 80। हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? गुजरात। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? अनीश कपूर, ठीक है। वो कहाँ कहाँ रहती हैं अभी? लंदन में। और भारतीय मूल के हैं, ठीक है। किससे संबंधित है? तो चित्रकारी से। और सेकंड पे कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख। और थर्ड पर अर्पिता सिंह। उसके बाद साइबर क्राइम में भारत की रैंक 10। और लोकतंत्र में 41, पर्यटन में 39 और प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में सेकेंड। हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न मिला है? और 4 जन को मिला, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उड़ीसा। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS इंडियाग। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट किसने बनाया है?
जापान। लिग्नो सेट, दो को शब्द से मिलकर बना लिग्नो प्लस सेट। ठीक है, लिग्नो का अर्थ होता है लकड़ी और सेट का मतलब सैटेलाइट उपग्रह है। ये दुनिया का लकड़ी से बना पहला उपग्रह है जो कौन से देश ने बनाया है? जापान ने। लेकिन लॉन्च कहाँ करेगा? स्पेस एक्स कंपनी यूएसए की कंपनी है। ठीक है, अरे किस लिए लकड़ी से क्यों बनाया गया? क्योंकि जो अंतरिक्ष कचरा को डेबरी कहा जाता था, ठीक है, कमी लाने के लिए, यानी वायुमंडल में पुनः प्रवेश होने पर वो नष्ट हो जाएगा। और जापान की संसद का नाम डायट और मुद्रा एन। और जापान की राजधानी टोक्यो। और वहाँ कौन कौन से द्वीप है? होक्डो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशो द्वीप और शिकोयू द्वीप। उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री जापान के फुमियो किशिदा। ठीक है, और इसरो और नासा ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? निशार। और इंडिया और जापान ने लुपेक्स। इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो है, जापान का जैक्सा। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का प्रक्षेपण किया है? अभ्यास। ठीक है, वो रुद्रमदित्य एयर टू सरफेस वाला है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और कौन से आर्टिकल में है? 44। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आया कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, साइक्लोन। ठीक है, रेमेल का नामकरण किसने किया है? हाँ, ओमान ने नामकरण किया है, बंगाल की खाड़ी में आया। इसका अर्थ क्या होता है? रेत। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया? डॉक्टर इमेनुएल सोबेरन। ठीक है, उसके बाद विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1924। और इस साल 100 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, कहाँ? मतलब पेरिस, फ्रांस। और इसके हेड चुने गए डॉक्टर इमेनुएल सोबेरन को। और ये 5 साल के लिए चुने गए। वहाँ वोटिंग हुआ था, तब उसमें एक देश एक वोट। उसके बाद TRAI के हेड कौन है? अनिल लोहाटी। और नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। और लोकपाल अजय मानिक राव। ठीक है, और हंगरी के हेड तमस शुलियोव। और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल। ठीक है, और फ्रांस के प्रधानमंत्री ग्रेबियल अटल। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। और चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी। और बिम्स्टेक के हेड इंद्रमणि पांडे। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा। हाल ही में 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभांकन लॉन्च किया गया? अष्टलक्ष्मी। आयोजित कहाँ किया गया था? असम, गुवाहाटी में। और पहले स्थान पर चंडीगढ़। ठीक है, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा। और कोलंबो प्रक्रिया यानी क्षेत्रीय परामर्श मंच में पहली बार हेड किसे बनाया गया है? इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? राधिका सेन। कहाँ की रहने वाली है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को इसे जायरे भी कहा जाता है। और डेग हैमरस्कोल्ड अवार्ड किसे दिया गया? धनंजय कुमार, यानी मरणोपरांत मिला है। और क्या थे? सैनिक, शांति सैनिक। उसके बाद लंदन के जो वहाँ राजा थे ह्यूमन एम्पायर के लिए ई रिक्शा अवार्ड किसे दिया गया है? यूपी के आरती को। ठीक है, उसके बाद कौन सी फिल्म के निर्माता कौन है? पायल कपाड़िया। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? जेनी और फेनवेक। हाल ही में सारथी पर्ल का शुभारंभ किसने किया है? कृषि मंत्रालय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवाब सलेम। इसका कार्यकाल 9 वर्ष। और वहाँ न्यायाधीश की संख्या 15। हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 30 मई। 30 मई को 2 दिवस मनाया गया। एक दिवस राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, उसके बाद और 30 मई को पहली बार आलू दिवस मनाया गया। उसके बाद 30 मई को हिंदी का पहला अखबार छपा गया था
ठीक है। 30 मई 1826 को हिंदी का पहला अखबार छपा गया, तो उसका अखबार का नाम था उदंड मार्तंड। और किसने लिखा था? तो पंडित युगल किशोर शर्मा ने। और इस समाचार का अर्थ क्या था? समाचार सूर्य। उसके बाद 29 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? माउंट एवरेस्ट दिवस। 29 मई 1953 को तेनजिंग और हिलरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे पहली बार। ठीक है। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। और राजभाषा भाग कितना में है? 17। और हिंदी का विकास कौन से आर्टिकल में है? 351। हाल ही में अल्हान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? कतर। हाल ही में स्टेम में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 10 साल बाद अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक किसने दिया है? सकारात्मक किसने किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स। ठीक है। उसके बाद इसका स्थापना कब किया गया था? 2014 में। ठीक है। तब इंडिया इकोनॉमिक्स स्थिर, जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्या थी? स्थिर थी, यानी स्टेबल थी। लेकिन अभी 10 साल बाद यानी 2024 को इसकी इकोनॉमी कितनी है? सकारात्मक, पॉजिटिव है। उसके बाद राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितनी थी? 5.8%। और 2024-25 में 5.1%। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्यपाल के रूप में नामित किया है? काजी नेमू। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तराखंड। ठीक है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F-14। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को कहाँ हराया है? नॉर्वे ओपन 2024 में गेम था। ठीक है। किसके बीच? तो प्रज्ञानंद और मैग्नस कार्लसन के बीच। ठीक है। जो मैग्नस कार्लसन कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। उसके बाद पहली बार विजेता कौन बना है? प्रज्ञानंद है। ठीक है। फर्स्ट बार विजेता बना। किसे हराया है? मैग्नस कार्लसन को। उसके बाद मोहम्मद वसीम का खिलाड़ी है? यूएई के क्रिकेट प्लेयर है जिसे पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। 85वें ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल। 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर वैशाली। और कैंडिडेट शतरंज किसे दिया गया? डी गुकेश। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नौवे रायसीना डायलॉग ने किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे? ग्रीस। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? NHCX। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। कौन यानी केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इसमें स्पीड को बढ़ाने में, प्रक्रिया को आसान करने के लिए और स्पीड को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। उसके बाद सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ECI। उसके बाद प्रवाह RBI। और उसके बाद सक्षम ECI। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ODS का संबंध किससे है? इंट्यूटिव कंपनी USA। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का कहाँ प्रारंभ हुआ है? नेपाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 फरवरी। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जातरा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने जिनेवा में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर एक साइड इवेंट किया आयोजित। 30 मई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में NROL 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की लॉन्चिंग किसने की है?
स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया है? ओमान। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया भर में संयुक्त